बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बेटा उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलें ठीक है, आपकी जो ईद है कि वो इंशाल्लाह ताला अच्छी गुजरी होगी। माशाल्लाह आप लोग कहाँ बोर होते हो, आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। ठीक है, तो ये अल्लाह पाक के एक सेक्रेट यानी कि इवेंट हमारे लिए है और हमें खुशी से मनाना चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, शुक्राना भी अदा करना चाहिए कि ऐसे इवेंट्स अल्लाह पाक ने हमारी लाइफ में बनाए। चलें बेटा ठीक है, ये बातें डिस्कस होंगी। वापस स्टडी की तरफ आते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द टैग्स यूज्ड टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स। क्या आप जो HTML एलिमेंट्स के लिए कुछ टैग्स इस्तेमाल करते हो? ठीक है, जिस तरह कि हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, ये जो हमारे यानी कि हेडिंग टैग है, ये पैराग्राफ टैग है, ये टैग्स कहलाते हैं, ये बॉडी टैग है। ठीक है, कि इनके कुछ ये होते हैं स्टार्टिंग टैग, उनका एंडिंग टैग भी होता है। अब इनमें यानी कि बेसिकली क्या कि इसमें दो किस्म के टैग होते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। टैग्स कहते हैं इनको, चीज़ों को टैग करना, चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, उनको वो एक निशानदेही करने के लिए हमारे पास कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ वो होते हैं, सिंबल्स होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। हमारे पास दो किस्म के टैग्स हैं इन एन HTML डॉक्यूमेंट, एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ठीक है, उसमें पहला टैग क्या है हमारा? पेयर टैग। कौन सा? पेयर टैग्स। ये पेयर टैग्स होंगे वो जिनका यानी कि स्टार्टिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। और दूसरा है सिंगुलर टैग। सिंगुलर टैग वो होते हैं जिसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग तो होगा लेकिन एंडिंग टैग नहीं होगा। बाकी हम इसकी जो डेफिनेशन देखते हैं उससे आपको मजीद ये क्लियर होगा। देखें, यह आपका है क्या? पेयर टैग। पेयर टैग्स, मोस्ट ऑफ द टैग्स इन HTML आर पेयर टैग्स। बहुत मैक्सिमम यानी कि मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर जो आपके टैग्स हैं HTML के अंदर वो कौन से हैं? पेयर्ड टैग्स हैं, जोड़े की शक्ल में। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग। वो मुश्तमिल होते हैं एक स्टार्ट टैग और एन एंड टैग्स। एक तो उसका स्टार्ट टैग होगा, दूसरा उसका एंडिंग टैग होगा, एंड कंटेंट्स बिटवीन देम। अब उनके दरमियान में, जिस तरह ये टैग नेम के स्टार्टिंग टैग, उसका एंडिंग टैग, उनके दरमियान में वो कंटेंट होगा, जो मैसेज आप लिखना चाहते हो, जो बात आप लिख रहे हो, जो भी आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो वो होगी। ठीक है, तो समझ आ गया आपको कि पेयर टैग कौन सा होता है? जिसका यानी कि एक स्टार्टिंग टैग होगा, उसमें एंडिंग टैग होगा और उनके दरमियान में कोई ना कोई कंटेंट लिखा हुआ होगा। उसके बाद ये आपको एग्जांपल उसने बता दिया कि फॉलोइंग इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेयर टैग्स। ये जनरल स्ट्रक्चर है उसका पेयर टैग का। ठीक है, फॉर एग्जांपल टैग पी, कि जो आपका टैग पी है, टू क्रिएट अ पैराग्राफ, वो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है इन HTML डॉक्यूमेंट। एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इज अ पेयर टैग। ये क्या कहलाता है? एक पेयर टैग है। ठीक है, ये एक पेयर टैग है कि पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग पी स्टार्ट हुआ, उसके बाद कंटेंट लिखा, दरमियान में आपने क्या, आई स्टडी इन 9th क्लास, उसके बाद उसको एंड किया, क्लोज किया। यहाँ पे हम उसको ये बताते हैं बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट को कि हाँ हमने एक पैराग्राफ स्टार्ट किया, यहाँ से उस पैराग्राफ का कंटेंट ये है जी, ये कंटेंट पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने इस पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। मतलब अब जो नेक्स्ट आप लोग कंटेंट लिखोगे वो इस पैराग्राफ में शामिल नहीं होगा क्योंकि हमने उसको एंड यहाँ पे करके बता दिया है। ठीक है, तो आप ये आपका पेयर टैग हुआ। तो उसके बाद हमारा सिंगुलर टैग, ये उससे आसान है। ये बेसिकली ये हैं बेसिक बातें, इतनी मुश्किल नहीं है कि देखो अब उसमें एक वो पेयर टैग के बारे में क्या बता रहा है कि जी उसमें दो चीज़ होती हैं, एक उसका स्टार्टिंग टैग होगा, एक उसका एंडिंग टैग होगा, उनके दरमियान में हम कंटेंट राइट करते हैं। ये सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ी यानी कि वो साइंस नहीं है जो आप लोग लर्न करने में बड़ी यानी कि मुश्किल लगे आपको। उसके बाद आपका सिंगुलर टैग। सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स। कुछ टैग्स वो होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड सिंगुलर टैग्स। वो क्या कहलाते हैं? सिंगुलर टैग्स कहलाते हैं। और एम्प्टी टैग्स या फिर एम्प्टी टैग्स कहलाते हैं। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन। उसके बाद वो मजीद इसके आगे डिटेल आपको बता रहे कि दे आर सिंपली रिटन एज टैग नेम। वो सिर्फ सिंपली क्या, टैग नेम के तौर पे लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल BR, कि ये जो आपका BR है ये आपका ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए, कि भाई आप जिस तरह एक लाइन में आप लिख रहे हो, अब ये वाली लाइन हमने देखे यहाँ पे ब्रेक कर दी, अब यहाँ से न्यू लाइन ये स्टार्ट हो गई, ये वाली
कि आगे इस लाइन की पूरी जगह यानी कि खाली इस तरह पड़ी है, तो ये किस तरह हुई। अगर यही आप डॉक्यूमेंट बनाते हो HTML के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग लगाओगे ये ब्रेक का टैग इधर इस जगह पे, वो जो आप जब नोट पैड पे या अपना कोड राइट कर रहे होगे, होगा क्या, जब आपने जैसे ही ब्रेक टैग को जिस जगह पे लगाया वहां से लाइन ब्रेक हो जाएगी। लाइन ब्रेक का मतलब कि लाइन वहां से टूट जाएगी, न्यू लाइन में आपका कंट्रोल आ जाएगा। जो फर्दर आप डाटा राइट करोगे, कंटेंट राइट करोगे, वो न्यू लाइन में लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये HR टैग, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, टू इंसर्ट अ हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन अगर आपने इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए आप ये HR का टैग लगाते हैं। इनका देखें, ये सिर्फ यही इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है, सिंगल टैग इस्तेमाल होता है सिंपली। इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है, जिस तरह के पैराग्राफ P का था कि आप पहले उसको स्टार्ट करते थे देन उसको क्लोज करते थे /P के साथ। तो बेटा ये आज आपके यानी कि 2 टैग्स आपने लर्न किए हैं। पहला आपका सिंगुलर टैग, पेयर टैग, दूसरा सिंगुलर टैग। तो आपने क्या करना है, ये दोनों डेफिनेशन लिखनी है। ये वाली डेफिनेशन आपने लिखनी है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद इसकी एग्जांपल लिखनी है, ये वाली एग्जांपल आपने लिखनी है। उसके बाद सिंगुलर टैब, उसकी ये एग्जांपल यहाँ तक। तो बेटा ये आपका काम है लिखने का, यहाँ से यहाँ तक, हॉरिजॉन्टल लाइन तक, पेयर टैग से। तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।